देखेंगे हाल में नियुक्त हुई व्यक्तियों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, सॉरी। राजेश नाम्बियार नैस्कॉम के अध्यक्ष, सही है। बाईस लोई गयामा गैबोन के राष्ट्रपति, ये भी सही है। सातो किलमैन, ठीक है, वानुअतु देश के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। और बात करेंगे जया बर्मा सिन्हा, ठीक है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ, अध्यक्ष और सीईओ बन गई, सारे के सारे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में हुए निधन के संबंध में बताइए, ठीक है। हीथ हेस्ट्री, कौन थे हीथ हेस्ट्री? तो जिम्बाब्वे के पूर्व मतलब कप्तान जिम्बाब्वे। थे, ठीक है, हीथ हेस्ट्री। ठीक है, मालिनी राजूकर कौन थे? तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। उस्ताद अली जकी हैदर जी का निधन हो गया, ये क्या थे? तो क्या थे? तो बीना वादक थे, बिना ठीक है, बाधा। ये भी आपका सारे के सारे सही है। ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी, ठीक है, फाइव एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो किसने जीता? भारत। तो भारत ने भारत। जीता, ठीक है, ध्यान रखिए, भारत ने जीता। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने, ठीक है, औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की? किसने मनाया, क्या बताएंगे? जॉर्जिया। जॉर्जिया ने। किसने मनाया? ध्यान में रखेंगे, जॉर्जिया ने। किसने मनाया? जॉर्जिया, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। आगे चलेंगे, किस परियोजना के तहत भारत के विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया गया, जिसे आरोग्य मैथिक क्यूब नाम दिया? क्या नाम था उसका? प्रोजेक्ट भीष्म। प्रोजेक्ट भीष्म। क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट भीष्म, ठीक है। हैदराबाद में स्थित एक रोबोटिक्स कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा संचालित अभिनव स्वास्थ्य एंटीडोन प्रणाली विकसित की। क्या नाम है उसका? ब्रेन ब्रेन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स। बिल्कुल, क्या नाम है तो? क्या बताएंगे ब्रेन इसको? रोबोटिक्स। ग्रेने रोबोटिक्स, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ग्रेने रोबोटिक्स, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के, ठीक है, सबसे बड़ा स्वदेशी 7000 मेगावाट काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने, ठीक है, पूरी क्षमता से परिचालन शुरू किया था? कहाँ पे पड़ता है काकरापार, क्या बताएंगे? गुजरात। 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 ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक है, कहाँ पे काकरापार? तो गुजरात में है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखेंगे क्या है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर के स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, ठीक है, आर के शनमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया था? कहाँ पे किया आर के शनमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण? कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बतूर में किया है, ठीक है। किस संगठन ने संस्कृति कोयम्बटूर। मंत्री की बैठक के खिलाफ दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे का नाम दिया? तो क्या बताएं? काशी कल्चर पाथवे। G20। बिल्कुल, किसने दिया है? ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, काशी कल्चर पाथवे G20 में, ठीक है, G20 में काशी कल्चर पाथवे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, तो आगे क्या प्रश्न है उसमें? तो हाल में रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले रवि कन्नन का संबंध किस क्षेत्र से? तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर ठीक है, मतलब कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट। रोग के मतलब क्या है? ऑन्कोलॉजी। विशेषज्ञ है, ठीक है। 37 वर्ष में भारत सरकार के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंद का जगह किसने ली? तो क्या बताएंगे? विश्वनाथन आनंद का डी जगह किसने ली? गुकेश। तो क्या बताएंगे? डी गुकेश ने। निम्नलिखित में से किस टीम ने डुरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती है? तो क्या बताएंगे? किसने जीती है? तो क्या बताएंगे? वर्ल्ड कप मोहन बगान। बिल्कुल, मोहन बगान ने जीता। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च कर दी थी? किसने लॉन्च कर दी? तो क्या बताएंगे? उत्तर कोरिया ने लॉन्च उत्तर कर दी। किसने कोरिया। लॉन्च कर दी? बहुत सुंदर, उत्तर कोरिया ने लॉन्च कर दी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? किसने किया यूपीआई एटीएम लॉन्च? तो क्या बताएंगे? हितैषी हिटाची पेमेंट पेमेंट हिताची सर्विसेज। सर्विसेज, पेमेंट ठीक है। सर्विसेज। हिटाची पेमेंट सर्विस, बहुत सुंदर, ठीक है। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? क्या बताएंगे? सांची। रांची। सांची में किया गया, ठीक है, हाल ही में, ठीक है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा युद्धपुत्र महेंद्र गिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? क्या बताएंगे? रहे। परियोजना 17A के 17। तहत के 17A के तहत हाल ही में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता? तो क्या बताएंगे? दिव्या दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख। देशमुख ने। किसने जीता? दिव्या देशमुख ने। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? क्या बताएंगे? गाजिया उत्तर गाजियाबाद प्रदेश। उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित 26वीं आईटी एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो क्या बताएंगे? ब्रोंज। कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता। देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनेगा? तो क्या बताएंगे? अयोध्या गया। उत्तर प्रदेश। अयोध्या में, ठीक है, कहाँ पे बनेगा? तो ध्यान में रखिएगा, अयोध्या में। देश का पहला मंदिर संग्रहालय की बात करेंगे, कहाँ पे बनेगा? तो अयोध्या में बनेगा, ठीक है, ध्यान में, कहाँ पे बनेगा? अयोध्या में बनेगा, अयोध्या। ठीक है। आगे चल, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस केंद्र शासित राज्य में स्थापित की गई है? तो दिल्ली। क्या पता है किस केंद्र शासित नई प्रदेश में दिल्ली। स्थापित की गई है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में नटराज की प्रतिमा है, ठीक है। नटराज की प्रतिमा किस कला से संबंधित है? क्या बताएंगे? तमिल।
चोल कला किस कला से है? चोल चोल वंश, कला से हाँ, संबंधित है। चोल ठीक है, चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया, क्या बताएंगे इसको? गुजरात घोषणा। गुजरात घोषणा। गुजरात ठीक है, क्या घोषणा। बताएंगे इसको? गुजरात घोषणा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायंट चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा, क्या होगा? केरल। केरल। बहुत केरल। सुंदर, केरल। ठीक है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है, किसने किया? भारत। ने। ठीक है, भारत ने अपना किया। भारत। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है, किसे किया गया, तो क्या बताएंगे? शांता 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 गौतम। भोटम को। हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेमेंट में किसे मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब दिया है, क्या बताएंगे? परवीना अंजना को। किसे दिया गया? परवीना अंजना को। ठीक है, अब चल नरगिस मोहम्मद। ठीक है, नरगिस मोहम्मद हसन जई ने मानवाधिकार के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन में 2023 में विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता। वो किस देश की है? मतलब नरगिस मोहम्मद हसन जई किस देश की है? ईरान की। बिल्कुल, कहाँ की? ईरान की। बहुत सुंदर। कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बन गए? पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर का नाम बताइए। डेनियल मैक्के। डेनियल मेकी गए हैं। ठीक है, देखे ध्यान में क्या? डेनियल मेकी गए। ठीक है, 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाले, ठीक है, पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला अदिति L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया, क्या बताएंगे? PSLV C-57। कौन सा मंत्रालय? ठीक है, कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा, क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना बिल्कुल, प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकन का, ठीक है, सम्मान प्रदान किया है, तो क्या बताएंगे? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ठीक है, डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? सत्यजीत मजूमदार। बिल्कुल, सत्यजीत मजूमदार को। ठीक है, 23 सितंबर 2023 को, ठीक है, 23 सितंबर 2023 को कोनेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, क्या बताएंगे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। 5वीं नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। सही है। सही है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर ये खिताब जीता, ये भी सही है। इसमें बिहार टीम ने कांस्य पदक जीता, ये भी सही। मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा 5वीं नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 में बिहार ने कौन सा पदक जीता है, तो क्या बताएंगे? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफर सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, क्या बताएंगे? बेंगलुरु। ठीक है, क्या बताएंगे? बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया, क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, फीबा की बात करें, फेडरेशन फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता था, क्या बताएंगे? जर्मनी ने। ठीक है, मैक्सिको के हार्मोलिसो में, ठीक है, आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज, ठीक है, प्रथमेश जावरकर को कौन सा पदक जीता, तो क्या बताएंगे? 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर किस गठबंधन का शुभारंभ किया गया, क्या बताएंगे? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर किस गठबंधन का शुभारंभ किया गया? तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2000 VBI क्वेश्चन है। ठीक है, किसे दिया गया भटनागर पुरस्कार 2022? बिल्कुल, डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को दिया गया। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, भूटान के थिम्पू में आयोजित सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 का फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता, तो क्या बताएंगे? भारत ने जीता। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल के फाइनल के मुकाबले में कोको गॉफ किसे हराकर खिताब अपने नाम कर लिया, क्या बताएंगे? अरियाना सबलेंका। ठीक है, हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, क्या बताएंगे? नई दिल्ली में। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसकी थीम क्या थी, तो क्या बताएंगे? वसुधैव कुटुंबकम। इसकी थीम थी। बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, तो क्या बताएंगे? स्पेन। सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री मंत्री राजनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर स्तरीय बैठक का सह अध्यक्षता की, तो क्या बताएंगे? सऊदी अरब। ठीक है, सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध श्रेणी से हटा दिया, क्या बताएंगे?
मैक्सिको, ठीक है। हाल ही में किस मैक्सिको रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिंग रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन परमानेंट के स्थापित किया गया, क्या बताएंगे? रेलवे विजयवाड़ा स्टेशन रेलवे कहाँ स्टेशन पर था विजयवाड़ा? किस राज्य में है ये? किस राज्य में होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा। राजधानी भी बनने वाली नहीं, विजय कौन है इसकी राजधानी बनेगी? ये वाइजैक बनेगी, विशाखापट्टनम इसकी, विशाखापट्टनम बनेगी। कौन बनेगी? विशाखापट्टनम, ठीक है। यूएस ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, ठीक है। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, सही है क्या? ये सर। जी सर। महिला एकल के खिताब महिला के कोको गॉफ ने जीता, सही है क्या? जी सर। ठीक है। ये आयरन सबलेंका को हराई थी, ठीक है। कोको गॉफ ने किसे हराया था? आयरन सबलेंका को हराई थी। आयरन सबलेंका कहाँ के खिलाड़ी, क्या बताएंगे? यूएस कहाँ के खिलाड़ी है? बेलारूस की खिलाड़ी आयरन सबलेंका, ठीक है। किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान सर कौन सा है, तो क्या बताएंगे? नई दिल्ली। नई दिल्ली है, ठीक है। सेट 6 जो है आपका समाप्त हुआ, सेट 7 में चलते हैं, ठीक है। जी सर। खेलो इंडिया महिला लीग के आधिकारिक तौर पे किस नाम से जाना जाएगा, क्या बताएंगे? अस्मिता महिला लीग। अस्मिता महिला लीग के नाम से जानेंगे, ठीक है। हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कहाँ पे अपना पहला, ठीक है, लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च करेगा, क्या बताएंगे? मेटावर्स। टावर। निम्नलिखित में किस गार्डन एशिया के सबसे पहले ट्यूलिप उद्यान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया, क्या बताएंगे? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में। ठीक है। कुश्ती विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, क्या बताएंगे? अंतिम पंगाल। अंतिम पंगाल। अंतिम पंघाल, ठीक है। ध्यान, महिला है, ठीक है। बहुत लोग पुरुष पुरुष बोलते रहते हैं, ठीक है। महिला फीफा कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, सही है क्या? सही जी है सर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी किया गया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मिला के हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्पेन ने महिला की फीफा का 2023 का खिताब जीता, ये भी सही है। स्पेन की टीम ने पहली बार महिला फीफा विश्व कप चैंपियन बनी है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे जरा। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, क्या बताएंगे? बेंगलुरु में। मंदिर पूछेगा तो तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। जॉर्डन में आज, ठीक है। 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो क्या बताएंगे? मलिक। या मलिक ने। भारत का पहला साइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, चेन्नई में लॉन्च किया गया, ठीक है। आप चलते इधर, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा प्रश्न है, आप बताओगे। सीमा सड़क संगठन बीआरओ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया जा रहा है, इस सड़क का नाम क्या है, क्या बताएंगे? आरू मिगला फुक्चे रोड, क्या नाम है? लिकारू मिगला फुक्चे रोड, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार का पहला महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो क्या बताएंगे? रतन टाटा को। रतन सरकार का। डीजी यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो क्या बताएंगे? गुवाहाटी हवाई अड्डा। गुवाहाटी हवाई अड्डा। भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे? गोवा। गोवा। गोवा में, ठीक है। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई, क्या बताएंगे? एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर। प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया, क्या बताएंगे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। बहुत सुंदर। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, तो क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो क्या बताएंगे? राज चेट्टी। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में, ठीक है, आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रदान किया जाता है, क्या बताएंगे? गोवा। ठीक है, आगे चलेंगे, ठीक है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा U20 Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया है, क्या बताएंगे? वाराणसी में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा नीति 2023 रिपोर्ट जारी की, तो क्या बताएंगे? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है, ठीक है? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान का, ठीक है, सही है, ठीक है। निःशुल्क मुख्यमंत्री, ठीक है। अन्नपूर्णा पैकेट योजना, ये भी सही है। सीखो कमाओ की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, ये भी भगवान बिरसा मुंडा जोर राष्ट्रीय योजना झारखंड का, ये गलत बता रहा है, कहाँ का होगा? कहाँ? बता रहा, बाकी दूसरा होगा। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ मध्य प्रदेश, लर्न विद रन की बात करेंगे तो कहाँ का? त्रिपुरा। नहीं, महाराष्ट्र है वो, ठीक है। रास्ता जोड़ो वाला महाराष्ट्र में। के महाराष्ट्र, ठीक है। चलते आगे। हाल में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है? नामदेव ढोंडो,
महानोर मतलब सुमेलित है। मराठी कवि व गीतकार थे, 1991 में पद्मश्री से सम्मानित थे। विकास सिन्हा परमाणु वैज्ञानिक थे, पश्चिम बंगाल से आते थे। बीएस अरुणाचलम डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक थे। सारे के सारे सही है। इन महारथियों के हाल फिलहाल में भी निधन हो गया है। भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग जी का उपयोग करके पहली बार कम तीखी सरसों विकसित की। उसका नाम क्या रखा गया? सरसों का नाम क्या रखा गया? वरुण किस्म रखा गया। ठीक वरुण है। किस्म। बिल्कुल। देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? क्या नाम है उसका? पीएम उषा उच्च शिक्षा योजना। की गुणवत्ता के लिए क्या नाम है इनका? उषा, पीएम उषा योजना। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत, ठीक है, किस राज्य में आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया था? क्या बताएंगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक। केंद्रीय तमिलनाडु। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 स्टेज, ठीक है, इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया? तो क्या बताएंगे? टोयोटा टोयोटा किर्लोस्कर। किर्लोस्कर के द्वारा। ठीक है। विश्व एथलेटिक्स, ठीक है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आयोजन, ठीक है, बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का सशक्त प्रयास करते हुए स्वर्ण पदक जीता। 88.17। ठीक है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। तो सारा के सारा सही है। ध्यान में रखिएगा, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे क्या प्रश्न है वो जरा देखते हैं। ठीक है। देखेंगे कौन है? 21 जनवरी आपको बताना है। ठीक है। 1 मिनट। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया? क्या हो जाएंगे? ग्रीस। मुर्मू ने दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। दादी प्रकाश मणि का संबंध किससे है? तो क्या बताएंगे? ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी से। ठीक ब्रह्मा है। बहुत कुमारी। सुंदर। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का नाम बताइए। क्या नाम है ई ट्रैक्टर का नाम? प्राइमा ET11। ET11 नाम है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत और समोआ के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श 11 अगस्त 2023 को एपिया में आयोजित किया गया। पहला भारत अंगोला विदेश कार्यालय, ठीक है, परामर्श, ठीक है, FOC 11 अगस्त 2000 में लुसांडा में आयोजित किया गया था। दोनों कथन सही है। ठीक है। ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन बीपीएससी के लिए इस तरह के प्रश्न आते देखे गए। ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? क्या बताएंगे? मिजोरम। मिजोरम का उस बिंदु का नाम बताइए जहां पे चंद्रयान 3 के लैंडर 23 सितंबर 2023 को चंद्रमा की सतह पे पहुंचा। क्या नाम है उस बिंदु का? शिव शक्ति। ठीक है। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कौन सा है? भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। बहुत सुंदर। ठीक है। भारतीय इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना। इंदौर को सबसे शहर का अवार्ड दिया गया। सही है। मध्य प्रदेश को सबसे राज्य का खिताब दिया गया। ठीक है। दोनों के दोनों क्या है? सही है। आगे चले। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। IBSA, ठीक है, वर्ल्ड गेम 2023 की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी। बिल्कुल ठीक है। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। इसकी कैप्टन की बात करें कौन थी? तो सुषमा पटेल थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे चलते। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। यह मिस्र में आयोजित किया गया। ठीक है। भारत में पहली बार इसमें अभ्यास में हिस्सा मिले। ये भी सही है। ठीक है। यह एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 यह बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सारे के सारे सही है। मिस्र में आयोजन हुआ था। भारत ने यहाँ पे पहली बार पार्टिसिपेट किया। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? कौन सा योजना? स्वामित्व योजना। ठीक है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प सही नहीं है? बताइए। तो सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुष्पा। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, गलत है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बाकी राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया। ठीक है। कश्मीर फाइल्स को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्ला अर्जुन पुष्पा के लिए। ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन को मेमन के लिए, और आलिया भट्ट को किसके लिए दिया गया? क्या बताएंगे? गंगूबाई। मनोरंजन प्रदान करने वाली सबसे फिल्म पुष्पा नहीं थी। ठीक है। चलिए। चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित का कौन था? बताइए। You have a good question, but I have don't idea.
ठीक है, इसलिए गूगल पे सर्च करके हमें बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रयान-3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, सही है। 6:04 पे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया, ये भी सही है। भारत चंद्रमा पे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। ठीक है, तो सारे के सारे सही है। तीनों सही। अगर पूछेंगे दक्षिणी बिल्कुल ध्रुव पे सही है। पहला, ओवरऑल चंद्रमा पे चौथा। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखोगे। 1, 2, 3 सारे स्टेटमेंट क्या सही है। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड सम्मानित होने वाली पहली भारतीय डायरेक्टर बन गई, एकता कपूर बन गई, ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। केवल राज्य का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पे, केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पे। और कौन सा राज्य अपना नाम बदलने के लिए प्रस्ताव को पारित किया वहां के विधानसभा के द्वारा, कौन सा राज्य अपना नाम बदलेगा। केरल। ठीक है, चलिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है। मेरा बिल मेरा अधिकार वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। सूरज कौंदी योजना मध्य प्रदेश का, ठीक है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड का, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, सही है। मतलब इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ गए, मतलब कोई गलत नहीं है, सारे के सारे सही है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है, ठीक है, कौन सुमेलित है। ठीक है, तो थेरेसा थाविसिन, ठीक है, थाईलैंड के मुख्य प्रधानमंत्री नामित किए गए। ठीक है, आर दोराई स्वामी LIC के प्रबंध निदेशक है। थर्मन मांगागवा, ठीक है, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति। ठीक है, तो सारे के सारे नियुक्ति के संबंध में सारे के सारे स्टेटमेंट क्या सही है। अब बात है, हाल में ही कुछ व्यक्ति का निधन हो गया, जैसे बात करें जॉन वार्नक एडोब सिस्टम्स के संस्थापक थे। ठीक है, इनका निधन हो गया। सी राधाकृष्णन राव संख्यांकीविद थे, ठीक है, इनका भी निधन हो गया। जयंत महापात्रा जो थे साहित्यकार थे, इनका भी निधन हो गया। ठीक है, तो तीनों फैक्ट सही है। नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, क्या बताएंगे। पिरियन सेन ने जीता। किसने जीता, पिरियन सेन ने जीता। ठीक है, ओमान में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता, तो किसने जीता, क्या बताएंगे। भारत ने जीता, बहुत सुंदर। ठीक है, दुनिया की पहली BS4 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी के द्वारा निर्मित की गई, क्या बताएंगे। BS6 मॉडल का है, बिल्कुल, टोयोटा मोटर्स इंडिया। क्या नाम है, टोयोटा मोटर्स इंडिया। टोयोटा कहाँ की कंपनी, टोयोटा इंडिया की है टोयोटा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया, बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। ठीक है, और इसमें नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का, मतलब यहाँ पे वो फेंका 88.7 ठीक है, 17। ठीक है, चलिए 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा, 16 आना बबलू सुब्रत भट्टाचार्य का। ठीक है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ मेलबर्न 2023 के संबंध में कौन सा कर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आगरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का माहती अग्रवाल आगरा के। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, ध्यान रखें, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे जो है, ठीक है, तो कहानी बहुत अच्छी फिल्म है, मौका मिले तो कभी देखिएगा। ठीक है, एक माँ से एक बच्चे को दूर किया जाता है, उसके ऊपर स्टोरी बनाया हुआ है, इसको देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। ये 50 तक ये भी कंप्लीट हो गया, आपका 7 नंबर सेट खत्म हो गया। अब चलेंगे 8 नंबर सेट। हाल में हुए निधन के संबंध में कुछ बातें, जैसे निर्मला बुच का निधन होगा, मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव थी। ओमान चांडी जी के केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से आते थे। ठीक है, डॉक्टर मंगला नालिकर जी का निधन हो गया, ये मतलब मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, ठीक है, AI फॉर इंडिया 2.0 को लॉन्च किया गया, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, आप लोग की किताब खोले हुए है ना, कहानी तो केवल नहीं सुन रहे हैं। चलिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली की बात करेंगे ना, भारत से बाहर अपना पहला स्थापित कहाँ पे परिसर कहाँ पे स्थापित किया है, दिल्ली वाला, अबू धाबी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया, भूमि सम्मान, क्या बताएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया, बहुत सुंदर। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसका नाम सूरत डायमंड बोर्स रखा गया, ये सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बताना इसका निर्माण सूरत में गुजरात में किया गया, ये भी सही है। ठीक है, इमारत का पूरा ढांचा 9 आयताकार स्तंभ के रूप में, ये भी सही है। 35 एकड़ में फैली है। ठीक है, 15 मंजिल इमारतों को बनाने में 3000 करोड़ रुपए लगे, सारे के सारे सही है। इससे पहले अगर सबसे बड़ा अगर बात की कौन होता था, तो पेटांगन का रक्षा होता था। कौन, पेटांगन में जो है ना, पेटांगन का रक्षा वाला जो है पेटांगन का USA का, वो सबसे बड़ा था कार्यालय। लेकिन अब जाके भारत का कौन बन गया, सूरत का डायमंड बोर्स बन गया। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कितने मंजिल है, ये 15 मंजिल है। ठीक है, 35 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, 9 आयताकार स्तंभ पे है। ठीक है, 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। ठीक है, इसे आप याद रखोगे। ठीक है,
चलिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, ठीक है, ध्यान में रखें। गरीबी सूचकांक को कौन जारी करती है? नीति आयोग जारी करती है, ठीक है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को कौन? नीति आयोग जारी करती है। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, ये भी सही है, सबसे ज्यादा गरीबी भी उत्तर प्रदेश में ही था। राष्ट्रीय एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर में 3 सामान्य रूप से महत्वपूर्ण आयामों का अभावों को मापता है, ठीक है। तो सारे के सारे कथन सही है। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को नहीं ज्वाइन किया, आप चैनल को ज्वाइन करने कुछ विशेष नहीं करना है। यहाँ पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, मैसेज दिख रहा है ना, मैसेज आप दिख रहा है ना, यहाँ पे मैसेज, ये जो मैसेज जो आपका दिख रहा है, ठीक है, ये मैसेज जो दिख रहा है, मैसेज पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आप चैनल के लिंक में चले जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, इस पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप वहां पे लिंक पे चले जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन सरल ऑक्सीजन संरक्षण रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया? क्या हो जाएगा? तो चीन ने लॉन्च किया है, ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र शासित प्रदेश छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान मिला है। तटीय राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। स्थल क्षेत्रों में हरियाणा इस सूचकांक में शीर्ष पे रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे निर्यात सूचकांक के बारे में सही है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश या फिर छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान मिला है, ध्यान में इसको रखेंगे। तटीय राज्य तमिलनाडु है। स्थल रुद्र में कौन? हरियाणा है। हेनिले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्या 80वां स्थान है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। पहले मतलब कई वर्षों से, ठीक है, कई वर्षों से कौन हुआ करता था? किसका पासपोर्ट शक्तिशाली हुआ करता था? जापान। जाके मतलब सिंगापुर का इस बार बहुत दिनों के बाद हुआ है। और ये साल में कितना बार? 3 बार जारी करते या फिर 4 बार जारी करते इसको? 4 बार जारी होते, 4 बार, ठीक है, 3 महीने पे। हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी? क्या बताएंगे? गुजरात को सर। जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे चुना गया था? क्या बताएंगे? हम्पिल प्रदीप। हल्पिल प्रदीप को, बहुत सुंदर, ठीक है। अमेरिकी नौसेना के इतिहास में नौसेना संचालन प्रमुख पद का संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई? क्या बताएंगे? लिसा फ्रेंचेटी। किस राज्य ने ऑनर ऑफ द डेड बॉडी बिल 2023 मतलब पारित किया? क्या बताएंगे? राजस्थान, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किससे दिया गया? क्या बताएंगे? मोक्ष राय को, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक, ठीक है, फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सीलेटर भारत लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा, दूसरा ठीक है, सॉरी नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नीति आयोग दोनों। ई फास्ट इंडिया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्रंट एक्सीलेटर, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्बेट आईएनएस कृपान उपहार में दे दिया? किसे दे दिया आईएनएस कृपान उपहार में? चलिए, अडानी पावर ने एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए किस राज्य में 1600 मेगावाट की क्षमता का थर्मल पावर स्थापित करेगा? झारखंड में। झारखंड के अगर पूछेगा किस जगह पे, तो गोड्डा में। झारखंड के कहां पे? तो गोड्डा में, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। पहली बार 2023 में वैश्विक खाद्य निर्यात शिखर सम्मेलन 2023 में पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में कहां पे आयोजित किया गया था? क्या बताएंगे? नई दिल्ली, भारत। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पे आपको कौन सा कथन सत्य है? केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान मिला, सही है। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पे रहा, ये भी सही है। इस सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पे, इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक है, ठीक है। तो ध्यान में रखें, तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पे है, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद कर्नाटक होगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। पहाड़ी राज्यों या फिर हिमालयी राज्यों में पहले नाम पर कौन? उत्तराखंड है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। छोटे राज्यों में गोवा का प्रथम स्थान है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुलिस के द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य के शासित प्रदेश त्रिनेत्र 2 का अभियान चला गया? त्रिनेत्र 2 कहाँ पे चला गया? जम्मू कश्मीर है। आत्मनिर्भर भारत निहित के तहत 8 एक्स मिसाइल और गोला बारूद, ठीक है, बार्ज अनुबंध के तहत श्रृंखला का पहला बार्ज, ठीक है, LSAM, ठीक है, 7 किसे सौंपा गया था? क्या बताएंगे? नौसेना। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? लामा 2, क्या बताएंगे?
मेटा मेटा। नॉर्थ चैनल को पार करके दुनिया का सबसे कम उम्र 18 साल और 125 दिन का व्यक्ति कौन बन गया है? अंशुमन झिंगा सुमन सिंह ठीक है, झिंगड़ा। कौन बन गया? अंशुमन छिकरन बन गया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे तो बताएंगे आप हमें। ठीक है, वर्तमान भारत के, ठीक है, किस हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? कहाँ के सुनीता अग्रवाल? गुजरात सोनिया गोकानी की जगह पे ही आई है। ठीक है, लेकिन सोनिया गोकानी अस्थायी रूप से थी। ठीक है, क्या आते हैं? ठीक है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय में जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए, ठीक है, बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? क्या होगा? कोयला मंत्रालय। बनाने वाला पहले बल्लेबाज कौन गया? 500 में अंतरराष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाला पहले बल्लेबाज कौन बन गया है? अपने 500वां मैच में इन्होंने शतक बनाया। ठीक है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के विस्तृत रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की सर्वाधिक संख्या की बात करें जिम कॉर्बेट में है। मतलब सबसे अधिक किस अभ्यारण्य में बाघ है तो जिम कॉर्बेट बताओगे, लेकिन वो पूछेंगे सबसे अधिक किस राज्य में बाघ है तो मध्य प्रदेश बताएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे तो आप हमें ये बताइए दुनिया का लगभग कितना प्रतिशत बाघ भारत में निवास करता है? तो 75% बाघ जो है भारत में निवास करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाघों की संख्या की बात करेंगे तो कितना है? 3167 हो गई है। ठीक है, किससे बढ़ के? तो 2967 से बढ़कर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक अनुमानित डाटा 3600 समथिंग भी आया था, लेकिन एग्जाम में यही डाटा आप लोग लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रमाणित है। ठीक है, समझ रहा है? जुपिटर 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। इसे फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, इसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। तीसरा स्टेटमेंट। तो कौन सा कथन सही है? तो एक का दो सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जुपिटर 3 को इसरो ने नहीं भेजा। किसने भेजा जुपिटर 3 को? नासा ने भेजा है। ठीक है, किसने भेजा? नासा ने भेजा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किस राज्य में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी स्थापित की जाएगी? कहाँ पे की जाएगी? क्या बताएंगे? मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को संस्कृति विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? क्या बताएंगे? बकुला रेलवे स्टेशन। ठीक है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2023 के, ठीक है, स्टेट रिव्यू प्रकाशित की है? किसने की है? ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट यूनेस्को ने। ठीक है, वर्ल्ड सीरीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? क्या बताएंगे? बेंगलुरु। ठीक है, 28 जुलाई 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, दिन एक जीवन एक जिगर थीम के साथ मनाया गया? क्या बताएंगे? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस। ठीक है, बताना आपको। ठीक है, भारतीय मूल के, ठीक है, बताना भारतीय मूल के अनीता आनंद को निम्नलिखित में से किस देश में ट्रेजरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्या बताएंगे? कनाडा का नियुक्त किया है। कनाडा का। नई दिल्ली के प्रगति मैदान का निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र परिसर का नाम क्या रखा गया? तो क्या बताएंगे? भारत मंडपम। ठीक है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में, ठीक है, 100 मीटर बाधा दौड़ में, ठीक है, पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? तो क्या बताएंगे? ज्योति आराजा ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। IISF, ठीक है, IISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। ठीक है, भारत इस चैंपियनशिप के दूसरे स्थान पर आई, ये भी ठीक है। भारतीय निशानेबाजी ने 6 स्वर्ण जीते, 6 रजत भी जीते और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीते। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए कहाँ पे हुआ है? तो सबसे पहले इसका दक्षिण कोरिया में हुआ है। ठीक है, भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा और भारत ने कुल 17 पदक जीते, 6 स्वर्ण 6 रजत और 5 मतलब क्या कांस्य। ठीक है, तो टोटल स्टेटमेंट सही है। गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो क्या बताएंगे? राजकोट में किया गया। ठीक है, किस फार्मूला 1 टीम ने लगातार 12वें ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बना दिया? तो क्या बताएंगे? कैनविस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया। कैनविस मेडिसिन, क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीता? क्या बताएंगे? संकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाले पहली महिला बन गई? क्या नाम है उनका? लिसा फ्रेंचेटी। क्या नाम है? लिसा फ्रेंचेटी। ठीक है, चलिए, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 के रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मुंबई के छात्रों के लिए सबसे भारतीय शहर का दर्जा दिया गया। इसकी वैश्विक रेटिंग 118 है। मुंबई को छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहर का दर्जा दिया गया। ठीक है, इस रैंकिंग में लंदन जो है शीर्ष स्थान पे रहा।
बाकी इस रैंकिंग में भारत को कोई शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाई, ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि 118 नंबर पे पहला भारतीय शहर है जो कि मुंबई था, 100 में कोई नहीं है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक है, HSC संघों को गतिशीलता सहायता प्रदान के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? मिशन शक्ति स्कूटर उड़ीसा। कहाँ का है? ओडिशा के। हाल ही में किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया? क्या बताएंगे, किसने किया है? बिल्कुल ठीक है। हाल ही में जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट की उपाधि, मानद उपाधि से सम्मानित किया है? किसे किया है? शशि थरूर शशि ने। थरूर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनका एक पुस्तक आया, कौन सा पुस्तक है? शशि थरूर की कौन सी पुस्तक है? सॉरी शशि थरूर की नहीं आई, इसका आई है अम्बेडकर कुछ है ना, सलमान रश्दी की आई है, सलमान रश्दी की आई है, विक्ट्री सिटी आई है, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारतीय इतिहास के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए? नवीन नवीन पटनायक। पटनायक। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे पवन चामलिंग है, ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? पवन चामलिंग, ठीक है। चलिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया? क्या बताएंगे? नई दिल्ली। नई दिल्ली, बहुत सुंदर। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना में भारत का स्थान कौन सा है? क्या बताएंगे? चौथा। वर्ल्ड में और एशिया में भी चौथा ही है, ठीक है। वर्ल्ड में जो सबसे पहले टॉप पे है वही एशिया में भी है। वर्ष का सबसे एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाला, ठीक है, भारतीय कौन बन गए? क्या बताएंगे? सेल्वा प्रभु, ठीक है, तिरुमरन, ठीक है। चलिए, तो 8 सेट समाप्त होता है, 9वां सेट में चलते हैं। चलिए, बात करेंगे जुलाई 2023 में, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? क्या बताएंगे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली। शंघाई सहयोग संगठन मतलब SCO, ठीक है, SCO से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पे आपको फिर से विचार करने हैं। 23वें शिखर सम्मेलन ईरान का 9वां सदस्य बनाएगा, सही है। भारत इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, ठीक है, जिसका थीम सुरक्षित शंघाई संगठन की हुआ टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO, सही है। और दिल्ली में हुआ था इसका, सॉरी, इसका विदेश मंत्री की बैठक गोवा में हुआ था, ध्यान में रखेंगे, दोनों के दोनों सही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के बाहर वाला, ठीक है, IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? था जांजीबार और तंजानिया में, ठीक है। कौन सा IIT होगा? तो चेन्नई। IIT मद्रास, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, तो जुलाई 2023 में किन दो देशों के एक दशक में पहली बार नए राजदूतों की घोषणा करके नए राजनीतिक संबंध को मतलब उन्नत किया? किसने? तो मिस्र और तुर्की के बीच में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। DGCA ने किस राज्य के पहले उड़ान परीक्षण संगठन को मान्यता दे दी? DGCA ने, क्या बताएंगे? DGCA के एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक महिला पायलटों की संख्या किस देश में है? तो क्या बताएंगे? यूपी। भारत में, ठीक है, भारत में, यूपी देश है। वाह। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निवेश रिपोर्ट अनकार्ड जारी करता है, सबसे पहला बात। 2022 के अंदर भारत FDI प्रभाव में बात करेंगे तो $49 बिलियन रहा है, ठीक है। 2022 के अंदर भारत दुनिया के सबसे ज्यादा FDI आया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 1 2 सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तीसरा नहीं है। दौरान भारत दुनिया में सबसे ज्यादा FDI भारत में नहीं आया, ठीक है, आई थिंक USA में आया होगा हाल ही में, ठीक है। हाल ही में भारत की पहली मुस्लिम ड्रोन यूनिट कहाँ पे लॉन्च की गई थी? क्या बताएंगे? पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे लॉन्च की गई? ठीक है, चेन्नई में, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है, क्या है तो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। बेंगलुरु के श्री कांतीबारा स्टेडियम में सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कुवैत को हराकर किस देश ने जीती? किसने जीती? क्या बताएंगे? भारत ने जीती है, ठीक है। 1 जुलाई 2023 को सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद पर बैग प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? क्या बताएंगे? न्यूजीलैंड, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य में हरित क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से किस राज्य ने वन टैप वन ट्री शुरू किया? वन टैप वन ट्री किसने? उत्तर प्रदेश। नल के साथ एक पेड़ भी दिया जाएगा, ठीक है। किस राज्य की दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया है? क्या बताएंगे? रामायण मंदिर, बिहार सर। हाँ, ठीक है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के सुंदरबन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है? क्या बताएंगे? ओडिशा। आर्क कैसा होता है? आर्क ऐसा होता है, ठीक है, आर्क ऐसा होता है, ज्वाइंट वाला होता है, यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। चलिए, कोरिया गणराज्य के बुसान में, ठीक है, आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो क्या बताएंगे? भारत सर। ठीक है। हाल ही में किस देश ने नई मिसाइल तकनीक विकसित करने के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पहला परीक्षण किया? तो क्या बताएंगे? फ्रांस। सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? क्या बताएंगे? गुजरात सर। ठीक है। हाल ही में किस देश ने भारत की पहली, ठीक है, महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की? तो क्या बताएंगे? दुबई में, ठीक है। चल, निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट में 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2022 में वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल हो गई? क्या बताएंगे?
वेस्ट इंडीज, ठीक है। 2 बार का विश्व चैंपियन, 2 बार का विश्व चैंपियन, 75 और 83 का, सॉरी 75 और 79 का, लेकिन इस बार 48 वर्षों में वनडे क्वालिफाई नहीं कर पाई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती के 500वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की। कब की? 5 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक है, 2047 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मध्य प्रदेश के लालपुरा गांव में लॉन्च किया गया, ठीक है। इसे देश के, ठीक है, 17 हाई फोकस राज्यों को लागू किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दोनों सही है, ठीक है। हाल ही में अमृतसर में खेले गए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, किस राज्य ने जीता, क्या बताएंगे? तमिलनाडु ने सर। तमिलनाडु ने, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, R21 मैट्रिक एम टीका किस बीमारी से संबंधित है, क्या बताएंगे? मलेरिया। मलेरिया, बहुत सुंदर, ठीक है। हाल ही में ग्लोबल नोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया है? मैरी कॉम। लुसाने डायमंड लीग 2023 टूर्नामेंट है, नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था, क्या बताएंगे? स्वर्ण पदक। गोल्ड जीता। वुमेन्स करिवाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई, क्या बताएंगे? प्रियंका पाटिल। पे फिर से आपको विचार करना है। G20 की तीसरी बैठक यूनेस्को विश्व धरोहर की हम्पी कर्नाटक में आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष अमिताभ कांत थे, ठीक है। इसका थीम की बात करें वसुधैव कुटुंबकम, जिनका अर्थ होता है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। 2024 में इस सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा, ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है देखेंगे। देश का पहला ईपीआर एक्सीडेंट प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया? इंदौर नगर निगम, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड भी इसने जारी कर दी है, ठीक है। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का सम्मेलन कहाँ पे किया गया, क्या बताएंगे? नैरोबी केन्या है, ठीक है। विश्व के सबसे देशों की रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो स्विट्जरलैंड ने विश्व के सबसे देश का खिताब जीता, सही है। भारत विश्व में 7वें देश की लिस्ट में 30 नंबर पे है। इस रिपोर्ट में यूरोपीय देशों ने शीर्ष 25 में से 16 स्थान हासिल किए, मतलब टॉप 25 में 16 को यूरोपीय देश से, भारत का स्थान 30वां नंबर पे। सबसे देश की बात करेंगे स्विट्जरलैंड है, जिसकी राजधानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करें कहाँ पे, तो बर्न है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे इसकी राजधानी? बर्न है, ठीक है। विंबलडन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, ठीक है। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता, सही है। महिला एकल खिताब मार्केटा बोंद्रोसोवा ने जीता, ठीक है, विंबलडन में। तो दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सभी आरोपियों के निम्नलिखित में से किसके तो चुप रहने का अधिकार भी है? तो संविधान का आर्टिकल 20(3) के तहत आपको चुप रहने का भी अधिकार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, VVI है, इसको याद रखेंगे। तो चुप रहने का अधिकार जो है, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वो चुप रहने के अधिकार में शामिल है। 20 का 3 संध्या 3 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसे GSLV, ठीक है, GSLV MK3 रॉकेट से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, सही है। इसके लैंडर का नाम विक्रम था, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे सारे के सारे सही है, ठीक है। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, क्या नाम? प्रज्ञान है, ठीक है। भारतीय छात्रों ने किस देश में आयोजित, ठीक है, 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीत लिए, कहाँ पे हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? फ्रांस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। आगे चलेंगे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू की, तो क्या बताएंगे? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। आयरलैंड के लिमरिक तीरंदाजी पर रिकरबर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, क्या बताएंगे? 2023 में, ठीक है, किस देश में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेजबानी करे, क्या बताएंगे? केन्या, ठीक है। एडगर सेरिंगे यूरोपीय संघ EU में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बन गए, किस देश के मतलब राष्ट्रपति बने हैं? लातविया। 2023 में वैश्विक शांति सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक शांति में भारत के 126 स्थान प्राप्त हुआ। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या सही है? अफगानिस्तान का रैंक सबसे खराब, आइसलैंड का रैंक सबसे अच्छा, भारत का रैंक 126। शांति और खुशहाली दोनों में भारत का रैंक क्या है? तो 126 ही है, ठीक है। गैलियम एवं जर्मेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन बन गया, क्या बताएंगे? बताना किस स्थान पर लंबी वस्तु के सबसे बड़े प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड बनाया गया? हम्पी में, ठीक है। हाल ही में मिशेल बुलाक किस संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी है? ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक, ठीक है। हाल में ही नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे सत्य को है बताना है। के राजा रमन
IFSCA के नया चेयरमैन, शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति, और पी वासुदेव RBI के कार्यकारी निदेशक। ठीक है, तो ध्यान रखिए सारे के सारे सही है। आगे आते हैं, ठीक है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में, ठीक है, रिकर्व वर्ग में, ठीक है, गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है? पार्थ सोलंकी के संबंध तीरंदाजी से ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ, क्या बताएंगे? लिथुआनिया में। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 मेन सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता था, क्या बताएंगे? लक्ष्य सेन। ओडिशा के राउरकेला में खेले गए 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। कृषि संग्रहालयों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया, क्या बताएंगे? पंजाब में। क्या भारत के पहले वैदिक थीम आधारित है, ठीक है, वेद वन पार्क उद्घाटन कहाँ पे किया, क्या बताएंगे? क्या हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया, क्या बताएंगे? ब्राजील में। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सीवे सेवा शुरू की गई, क्या बताएंगे? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, आज का लास्ट सेट 10 नंबर, ठीक है। हाल ही में निफ्टी के संबंध में कौन सुमेलित है, ठीक है? हुन मानेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने, सही है, हुन मानेट। ठीक है, संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के बोर्ड के अध्यक्ष बने, सही है। अनवर उल हक पाकिस्तान के कार्यवाहक PM बने, तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या सही है? निम्नलिखित पुस्तक में उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है, ठीक है, बताना। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी। कारगिल की यात्री की जुबानी, DC राज। ठीक है, मानसून, ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, ठीक है, अभय के। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या सही है? आगे चलेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया, क्या बताएंगे? अहिल्यानगर रख दिया, ठीक है। इस मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया, क्या बताएंगे? सोलो को। ठीक है, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया था, क्या बताएंगे? गृह मंत्री। आयोजित जूनियर ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष कप हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता था, क्या बताएंगे? पाकिस्तान। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन मतलब प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ठीक है, इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट किसका था? इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट किसका थीम था? इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट, बिल्कुल, अर्थ डे के थीम की बात करेंगे, इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट। ठीक है, आप इसे याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, दोनों ठीक है। राष्ट्रपति जी को सूरीनाम का मिला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। सूरीनाम जो है गिरमिटिया मजदूरों का देश कहते हैं। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है बता दूंगा, ठीक है। चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT मद्रास को समग्र श्रेणी में के तहत सबसे शैक्षणिक संस्था घोषित किया गया, सही है। IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? फतह किसने किया है? ईरान ने। DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। ये किस प्रकार का मिसाइल है? अग्नि-1 सतह से सतह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के संयुक्त रूप से मोतिहारी, ठीक है, मोतिहारी अमेलखंज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास किया है? पता ही होगा, मोतिहारी से नेपाल के साथ ही करेंगे, ठीक है। मोतिहारी को पूर्वी क्या बोलते हैं? पूर्वी चंपारण या फिर पश्चिमी चंपारण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पूर्वी चंपारण के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा, क्या बताएंगे? ठीक है, बिल्कुल। सांची का स्तूपा का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूपा का निर्माण अशोक ने। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने डच विज्ञान के मौसम सम्मान प्रतिष्ठित, ठीक है, शिपनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या नाम है इनका? ज्योतिया गुप्ता। डच विज्ञानी, ठीक है, जोइता गुप्ता, ठीक है। एक्सपोसेट एक्सरे, ठीक है,
पोलर मेटर सैटेलाइट, ठीक है, भारत का पहला, ठीक है, पोलिरिमेट्री मिशन है, इसे किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा था, क्या बताएं? इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। रमन रिसर्च दोनों के द्वारा, ठीक है। किस देश में प्रकृति संरक्षण के लिए, ठीक है, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का मतलब 2025 का आयोजन किया गया? UAE। रेड लिस्ट कौन जारी करता है? रेड लिस्ट IUCN ही मतलब जारी करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रेड डाटा बुक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। किन दो देशों के बीच, ठीक है, उद्योग और उद्योग धंधों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई? कहाँ पे हुई? भारत और न्यूजीलैंड, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2023 में, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता, क्या बताएंगे? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। हाल में संपन्न हुआ IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य? ये खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर जीता, सही है? चेन्नई सुपर किंग्स टीम की 5वीं बार चैंपियन जीती, ठीक है। 5 बार चेन्नई जीत गया, 5 बार मतलब मुंबई जीत गया, सही है, ठीक है। फाइनल का मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, ये भी सही है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। अगर पूछेगा मुकाबला में मैन ऑफ द मैच कौन कहा था, डेविड कॉनवे जो थे मैन ऑफ द मैच थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। जगदीशन बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता, सही है। यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। मिशेल बैटिस पुरस्कार कौन देती है? यूनेस्को देती है, ठीक है। आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, कोई भी गलत नहीं है। अरब सागर से आए तूफान को बिपरजो, जिसको बिप्टी कहते हैं, ठीक है, बिपरजो को क्या बोलते हैं? बिप्टी कहते हैं। इसका नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने दिया। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे बात करनी है आपको, ठीक है। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्य में केरल पहले नंबर पर, छोटे राज्य में बात करेंगे तो गोवा का प्रथम स्थान है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया, सही है, ठीक है। नहीं, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ है ना? नहीं, गोवा गोवा गोवा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गोवा नहीं होगा, नहीं यूपी है। नेशनल यूपी सही है, ठीक है। नेशनल गेम्स गोवा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के हाँ 4 उत्तर प्रदेश, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, सही है ये। KIUG, ठीक है, 2023 शुभंकर का नाम जीतू था, जो कि 12 संज्ञा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एशिया वाला में, एशिया हॉकी वाला में जूही था, जूही एक हाथी का नाम, ये भी ध्यान में रखिएगा, हाथी नहीं हथनी है, ठीक है। आगे चलेंगे। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला, ठीक, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सफलतापूर्वक कहाँ पे संपन्न किया, क्या बताएंगे? ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में। कहाँ पे? ओमान की खाड़ी में, ठीक है। आगे चलेंगे। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। MV एक्सप्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोर्ट है, सही है क्या? सही है। सही है। इसको श्रीलंका भेजा गया 5 जून 2023 को, चेन्नई से श्रीलंका का रवाना किया, ये भी सही है। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोर्ट को हरी झंडी दिखा दी, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर की बात करें, कौन हो जाएगा दुनिया का सबसे महंगा शहर? न्यूयॉर्क हो जाएगा, बहुत सुंदर, ठीक है। ISFF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही? इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, बिल्कुल ठीक है। भारत ने इसमें 15 पदक जीते, 6+6+3 के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट, भारत में 15 पदक, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। किस संस्था ने हाल में ही, ठीक है, फॉर मॉल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ, ठीक है, आउटर स्पेस गवर्नमेंट शीर्षक की संक्षिप्त नीति जारी की, तो किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया, क्या बताएंगे? भारत ने, ठीक है। लंदन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है, बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे, आपको बताना है, ठीक है। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? कहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला इनको? ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र, ठीक है। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया के शीर्ष पे रहा, तो क्या बताएंगे? सबसे ज्यादा डिजिटल भुगतान, चलिए भारत, ठीक है। और सबसे ज्यादा डिजिटल भुगतान कहाँ पे, किस शहर में हुआ, तो बेंगलुरु इसका आंसर होगा, ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। चौथे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को मतलब दिया गया है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलेंगे आगे चलेंगे तो प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में हुआ, पता ही आपको,
चलिए, हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला ईट राइट स्टेशन बनाया गया था? कौन सा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है, ठीक है। हाल ही में एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसे भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो क्या बताएंगे? फ्रांस। बिल्कुल, कहाँ पे किया गया? तो फ्रांस में किया गया, ठीक है। आप इसे याद रखोगे। किस राज्य सरकार ने हाल में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की बात की? किस राज्य ने किया? क्या बताएंगे? हरियाणा। दिल्ली में स्थित, ठीक है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया था? प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी नाम रख दिया गया है, ठीक है। नेहरू जी का नाम हटा देंगे, ठीक है। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा गया? तो किस राज्य में रखा गया? क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। बात करेंगे मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में ने 2023 में होने वाली 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना? तो क्या बताएंगे? भारत को चुना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक किया। कहाँ पे हो जाएगा? क्या बताएंगे? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस प्रेस ने वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया? क्या बताएंगे? गीता प्रेस। गीता प्रेस, ठीक है। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्व में मलेशिया को हराकर खिताब अपने नाम जीता मिस्र ने, ठीक है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। दोनों को दोनों क्या है आपका? सही है। चलिए आगे चलते हैं, तो आप बताओगे हमें, ठीक है। चलिए, INSV तारनी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। यह 188 दिनों तक, ठीक है, 17,000 NM, ठीक है, समुद्री मील। NM का मतलब नॉटिकल माइल, ठीक है। ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक करने के बाद भारत लौटा है। इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। दोनों सही है। इसका बात करेंगे तो 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पे स्वागत किया गया, ठीक है। क्या नाम है इसका? INSV तारिणी नाम है, ठीक है। इसने मतलब 17,000 समुद्री मील की मतलब दूरी तय की है, ठीक है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो सबसे राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। सबसे जिला के श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिला को मिला, ये भी ध्यान में रखेंगे। तेलंगाना के भद्राद्री कोट्टागुड्डेम जिले के, ठीक है, जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सबसे ग्राम पंचायत का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है ध्यान में रखेंगे। राज्य में मध्य प्रदेश, जिला में, ठीक है, गंजम जिला ओडिशा के। बात करेंगे इसमें पंचायत में, तो बात करेंगे जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत, जो कि कहाँ का? तेलंगाना के। किस जिले के? तो भद्राद्री कोट्टागुड्डेम जिला का है। नंद बाबा दुग्ध मिशन, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में किस राज्य किसका लर्न एंड अर्न योजना को शुरू किया? तो लर्न एंड अर्न मतलब सीखो और कमाओ, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। हाल ही में, ठीक है, लर्न विद अर्न की बात करेंगे तो त्रिपुरा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता? ठीक है, ध्यान में रखें, अंडर 20 है, ठीक है, उरुग्वे। विश्व में विश्व कप की फीफा की शुरुआत 1930 में हुई थी, ठीक है, सीनियर फीफा की, ठीक है। 1930 में सबसे पहला मैच किसने जीता था? उरुग्वे ने ही जीता था। वर्ष 2024 में आयोजन होने वाला 119वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? चंडीगढ़ में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन बछड़े का नाम क्या है? तो गंगा है, ठीक है। इसी की तरह आज का आपका 500 क्वेश्चन को समाप्त किया गया, ठीक है, जो कि एक